पटना के गांधी मैदान में रावण जलकर नहीं गलकर मर गया। जी हां, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है अभी भी कि रावण जलने के बजाय गलकर मर गया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कि पटना के गांधी मैदान के क्या हालात हैं। दरअसल पटना के गांधी मैदान में भव्य रावण दहन की तैयारी की गई थी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। जी हां, भगवान इंद्र ने ही इतनी बारिश की कि रावण जलने के बजाय गलकर मर गया। सबसे पहले रावण जो दशानन है, 10 सिरों वाला रावण, उसका सिर झुक गया। जी हां, सिर टूट गया उसका। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, फिर से एक बार दिखाते हैं। रावण दशानन की वो तस्वीरें हैं। गांधी मैदान की ये तस्वीर है जहां पर रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए गए थे। जलाना था, भगवान राम तीर मारते। उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते और कार्यक्रम में शिरकत करते, लेकिन तमाम चीजें बदल गई। पूरा सीन बदल गया पटना के गांधी मैदान का। रावण को तो मरना ही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है रावण का वध, तो रावण वध तो होना ही था। खैर, रावण जलने के पहले ही गल कर मर गया। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सबसे पहले तो रावण का सिर झुक गया और उसके बाद अब पूरा पुतला ही डैमेज हो गया है। आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है। दशानन रावण, जिसको अपने सर पर घमंड था, सिर पर घमंड था, उसका सिर ही सबसे पहले पटना के गांधी मैदान में झुक गया। बारिश इतनी ज्यादा हुई, भगवान इंद्र ने इतनी ज्यादा बारिश की कि दशानन रावण का सिर झुक गया और रावण जलने के पहले गल कर मर गया। अब आपको दशानन रावण की कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं इसी वक्त पर। ऐसे तस्वीर आप देखिए कि पटना के गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे थे बड़े जोश उत्साह में थे कि रावण वध देखेंगे, लेकिन देख न सके। बारिश का नज़ारा दिख रहा है और बारिश, अगर यूँ कहा जाए, बारिश इतनी ज़्यादा है तो ऐसे में हालात अभी संभलने के नाम नहीं ले रहे हैं कि अभी हालात संभल जाएंगे तो रावण वध का कार्यक्रम हो पाएगा, वैसा लगता नजर नहीं आ रहा है। और लोग किसी तरह से कुर्सी से अपना सिर छुपाकर बैठे हुए हैं। तो ये पटना के गांधी मैदान का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और लगे हाथ दशानन के 10 सिरों की कहानी भी सुना देते हैं, क्योंकि रावण का सिर झुक गया है। पहले ही रावण जलने के बजाय गलकर मर गया है। रावण का मरना जरूरी भी है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण जो अहंकारी था, उसके अहंकार का दमन किया। भगवान श्री राम ने तीर चलाया तो रावण मरा। भगवान राम तीर पर तीर चला रहे थे, रावण के सिर काट रहे थे, लेकिन रावण चमत्कारी था, रावण का सिर फिर जुट जाता था। तो ऐसे में भगवान राम भी रावण का वध नहीं कर पाए थे, लेकिन रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में तीर चलाइए, और रावण की नाभि में भगवान राम ने तीर चलाया और रावण का वध हो गया। रावण की नाभि में ही उसकी मौत छुपी थी और वहां से उसका वध हो गया। और इसके पहले सिर काटने की कोशिश की भगवान राम ने, लेकिन रावण का सिर नहीं कट पाया था। लेकिन आज पटना के गांधी मैदान में रावण का सिर कट कर गिर गया है, रावण का सिर झुक गया है और अहंकार जो है उसका दमन हो गया है। प्रतीक के तौर पर आग रावण में के पुतले में आग लगाया जाता है। तमाम जगहों की तस्वीरें निकल कर आ रही है, रावण को आग लगाया जा रहा है। लेकिन जो दशानन रावण का सिर पटना में झुक गया है, पहले ही कट कर गिर गया है। भगवान राम भी उसका सिर काट नहीं पाए थे। उसका वध जब कर रहे थे, रावण वध कर रहे थे, नाभि में तीर चलाया था तो रावण का वध हुआ था। तो रावण वध पहले ही हो गया है। रावण जलने के पहले गल कर मर गया है। हम आपको बताएं कि उसकी कहानी जो 10 सिरों की कहानी है, जो लोग विद्वान कहते हैं कि 10 सिर रावण के नहीं थे, वो केवल भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा करता था। लेकिन जो तस्वीरें, जो रावण के 10 सिर दिखते थे कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी जिसमें रावण का सिर दिखाई देता था, इसलिए कहा गया कि रावण के 10 सिर थे। तो रावण के 10 सिर थे, ये शास्त्रों में था। और शास्त्रों में कहा गया है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए
रावण ने 10 बार अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण कर दिया था। रावण की भक्ति भाव से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण को दशानन होने का वरदान दे दिया। तो दशानन रावण, 10 सिरों वाला रावण, आज उसका सिर पटना में झुक गया है। पटना के गांधी मैदान में जलने के पहले ही गल कर मर गया है रावण, और उसके सिर के जो है वो पहले ही कटा है। हम आपको बताएं कि भगवान शिव के वरदान से उसे 10 सिर मिला था। दशानन होने के वरदान के साथ साथ भगवान शिव ने रावण को एक बड़ा वरदान दिया। भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया कि जब तक कोई रावण की नाभि पर प्रहार नहीं करेगा तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती, और यही राज विभीषण ने बताया। तब भगवान राम ने उसका वध किया। तो भगवान शिव ने दिया था रावण, जो नाम था रावण का नाम, रावण उन्होंने भगवान शिव ने दिया था। भगवान शिव को कैलाश से लंका लाना चाहता था रावण, और उसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था, मगर भगवान शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और एक पैर की उंगली से रावण की उंगली को कुचल दिया। रावण दर्द से तरफ उठा। वह शिव की शक्ति से वाकिफ था। उसने शिव तांडव स्रोत शुरू कर दिया। रावण के ने इस दौरान अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और तंत्रिकाओं को स्ट्रिंग के रूप में इस्तेमाल करते हुए वीणा को तैयार किया, जो रुद्र वीणा के नाम से जाना जाता है। ये देखकर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रावण नाम दिया। तो रावण को संगीत में काफ़ी रुचि थी, और सिर जो है दशानन जो है 10 सिरों वाला रावण भगवान शिव के आशीर्वाद से बना था। लेकिन भगवान राम ने उसके अहंकार का दमन किया। भगवान राम ने उसके अहंकार का वध किया। भगवान राम ने तीर चलाई उसकी नाभि में और रावण धराशायी हो गया। लेकिन आज पटना का रावण जो है, जो 10 सिरों वाला था, जिसे घमंड था अपने 10 सिरों पर, और 10 सिरों को काट कर भगवान राम भी उसका वध नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जो रावण, उसका सिर झुक गया है। सिर अगर यूँ कहा जाए, सिर टूट कर गिर गया है पहले ही। 10 सिरों वाला रावण धराशायी हो गया, और आग लगने के पहले, यानी तीर चलने के पहले ही रावण तीर के बजाय, अग्नि में जलने ज्वाला की बजाय पानी की धार से ही धराशायी होकर गिर गया है, मर गया है। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।